नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काले। सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है यू वर्सेस देम। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। जितना हो सके उतना लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ठीक है, ये डेक से मैं आपकी एनर्जी को चेक करती हूँ। करंट एनर्जीज 1 2 3। अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जी लूँगी। आपके पर्सन का ध्यान कीजिए ताकि उनकी एनर्जी बराबर आ जाए। ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कुछ भी। गे रिलेशनशिप, लेस्बियन रिलेशनशिप भी इंक्लूडेड है इसमें, कुछ और भी होगी। एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप यू आर इन विथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, ये उन सभी के लिए है जो रिलेशनशिप में है। वो टाइप कोई भी हो सकता है। आपका जेंडर को, अपोजिट जेंडर आपको ही पता है। ठीक है ना। तो ये आप उनकी और आपके दोनों के मिलने का आउटकम है। और यहाँ पर मैं उनके अभी के फ़िलहाल के थॉट्स देखूंगी। ठीक है, तो इससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक पर्सनल टैरो कार्ड रीडर के साथ साथ न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ और मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ। तो उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप मैसेज करेंगे और कॉल नहीं करना। ठीक है, तो आते हैं हम अपनी रीडिंग की ओर। ये आपकी एनर्जीज़ को पहले देखते हैं क्या है। ओके, आपकी एनर्जीज़ में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हो बिकॉज ऑफ योर आपका कोई लॉस हो गया है। ये बिजनेस में लॉस हो सकता है, आपकी करंट एनर्जी में, रिलेशनशिप में थोड़ा कोई लॉस हो गया है इसके वजह से, और आप इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप घड़ी घड़ी उन चीज़ों को याद कर रहे हो जो आपके हाथ से निकल गई है। आपको चाहिए कि आप दोस्तों का सहारा ले और आप आगे बढ़े ज़िंदगी में। पीछे मुड़ के देखने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर आप कोऑपरेट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे या फिर आप उनके साथ में आपका दुख बांटेंगे, तो आगे बढ़ने के बहुत अच्छे आसार है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आया है। आप पिछली बातों को भूल के आगे चलने में ही समझदारी है। पिछली टाइम पे जाएंगे तो आपको दुख ही मिलेगा। तो ये रिश्ते में भी हो सकता है आपका लॉस हुआ होगा, और या तो अपने इसमें भी लॉस हुआ होगा, जॉब में या फिर बिजनेस में। तो जो भी काम करते हैं उसमें आपका लॉस हुआ होगा। क्यों? मे बी बिकॉज योर माइट, तुम्हारे पार्टनर ने, जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनकी अचानक से कोई तबीयत ठीक नहीं रही होगी तो फिर लॉस हुआ होगा। फिर या फिर उन्होंने आपको छोड़ दिया होगा तो लॉस हुआ होगा। दोनों ने अपने बिजनेस को सेपरेट किया होगा, इसके लिए लॉस हुआ होगा। कुछ भी हो सकता है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है। आप पहले मैरिड होंगे किसी के साथ में और आपका जो पर्सन है उन्होंने आपको डिवोर्स वगैरह दिया होगा, इसके लिए लॉस हो सकता है। या फिर रिसेंटली आपकी वाइफ या हस्बैंड की डेथ हो गई होगी, स्पाउस की डेथ हो गई होगी, इसके वजह से भी हो सकता है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप इनको सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ो, नहीं तो उसी में रह जाओगे। उसमें रहने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये आपकी करंट एनर्जी है जो अच्छी अ, अच्छी से ये कहूँगी कि बहुत उदासीनीय है, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहे हैं, आप अपने पास्ट को देखने हैं। तो पास्ट को देखने से अच्छा है आने वाले जो खुशियाँ हैं उसको देखें। आप आज के ऊपर फोकस करें तो बहुत ही अच्छा होगा। आप अपने फीमेल फ्रेंड से मिल सकते हो। अगर आप फीमेल है तो फीमेल फ्रेंड से मिल सकते हैं। आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, जो भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ भी मिलके अपने आप को हील कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो है हैंगमैन, हर्मिट एंड टॉवर। ये तो
आपके पर्सन तो बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं, ये स्टोन के मामले में बहुत ही बुरी तरह से गुजरे हुए हैं। उनके इसमें बहुत ही बड़ा झटका लगा हुआ है, इसके वजह से वो बहुत डीपली हर्ट भी हुए हैं और इस तरह से गुमसुम हो चुके हैं, एक जगह बैठ चुके हैं, स्टक चुके हैं, थक चुके हैं और वो बिल्कुल भी आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इतना सारा दुख दे रहे हूँ। वो किसी और के पास नहीं जा रहे, वो खुद अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखे हुए हैं। वो अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, अपने आप को दोषी मान रहे हैं। शायद उनकी रिलेशनशिप उनकी कमज़ोरियों की वजह से टूटी हुई है, तो वो बहुत अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं इस वक्त कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उसको समझना चाहिए था। पर शायद उनको अपने फैमिली को चूज़ किया होगा और इसकी वजह से वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया होगा और जिसके वजह से उनको अभी ये पछतावा है। और ये पछतावा इसके वजह से वो अकेले पछतावा है, इसके लिए वो अभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अकेले में रहते हैं और उन्होंने अब उनको भी बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। जिनकी भी ये एनर्जी है उनको भी उस स्थिति में से निकलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप जो करंट एनर्जी में हो वही उसी एनर्जी में आपके पार्टनर भी है। दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या तो फिर एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे, या तो फिर एक दूसरे को छोड़ चुके हो इस तरह से। तो अगर ये आपकी दोनों की कहीं से भी मिलती हैं तो ही इस आगे देखो, क्योंकि यहाँ पर बहुत जन ऐसे होंगे ऑन ऑफ वगैरह सिचुएशन वाले देख सकते हैं, जिनके दिल टूटे हैं वही आगे बढ़े, ऐसे मैं कहूँगी। क्योंकि यहाँ भी दिल टूटा हुआ है, यहाँ भी दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा झटके मिले हैं उनको भी मिले हैं और आपको भी मिले हैं और इनको भी मिले हैं, आपके पार्टनर को। तो आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, आगे आपके रीडिंग देखनी है या नहीं देखनी है, ये आपके ऊपर है। जो जानना चाहते हैं कि आप दोनों के ख़यालात क्या है, इनके ख़यालात आपके लिए क्या हैं, आपके पार्टनर के, तो ये देखिए, ठीक है। लवर्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मैं हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ। कैप्रिकॉन, लिब्रा, लियो, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मिली है और स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मिली है। तो यहाँ पर ऑल साइंस रीडिंग है, पर ये हाईलाइटेड मुझे साइंस मिली है। नंबर 6 एकदम प्रोमिनेंट है। नंबर 6 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, मतलब ये रिश्ता आपका डेस्टाइन्ड रिश्ता हो सकता है। आप दोनों का ये डेस्टाइन्ड रिश्ता हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आया है लवर्स आया है, जो ये कहता है कि आप एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, बहुत दिनों से जानते हैं और ये आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट भी हो। ये देखिए, ये 6 भी आया है और यहाँ एक 6 आया है, 666 की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। सो यू आर वेरी मच, आपके पार्टनर के थॉट्स क्या है, मैं ये अभी बता देती हूँ। ये इस एनर्जी से निकल के यहाँ इस एनर्जी में आना चाहते हैं। ये अपने ऊपर, अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को अच्छा मजबूत करने के लिए खुद पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। हो सके तो जो हो सके, जितना हो सके कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि वो सोचते हैं कि आप ही उनकी ज़िंदगी हो, आप ही इस ज़िंदगी में उनके साथ में रहने वाले हो और वो आपको अपनी जीवन संगनी या जीवन साथी मानते हैं। तो इसके वजह से भी वो बहुत ज़्यादा
अपने आप पर काम कर रहे हैं। ये अपने आप पर काम करना माने अपने को हील करना है। यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि यहाँ पर ये दिल टूटा हुआ है, तो ये भी फीलिंग आ रही है कि वो अभी अपने आप को हील करेंगे। उसके बाद में जो भी उनके साथ में हो सकता है वो करेंगे। यहाँ पर ऐसे थॉट्स आए हैं कि उनके थॉट्स ये है कि वो अपने आप को पहले हील करेंगे, उसके बाद में वो आपको लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाएंगे, आपको आपके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, कहीं दूर जगह लेके जाना चाहेंगे। शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप जो भी हो सके उनके हिसाब से वो आपको लेके जाना चाहेंगे, बाहर घूमने लेके जाना चाहेंगे, आपको गिफ्ट्स देना चाहेंगे, आपके लिए वो फ्लावर सेंड करेंगे, आपके लिए वो लव लेटर भी लिख सकते हैं। हालांकि आजकल कोई लिखता नहीं है, पर समटाइम्स व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, तो हो सकता है वो आपको व्हाट्सएप करे, बहुत बड़ी बड़ी लेटर्स की तरह आपको मनाने के लिए लिखे। आप उनसे गुस्सा हैं तो आपको वो मनाने के लिए हर एक कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो हर एक कोशिश करेंगे। उनके दिमाग से आप जाते नहीं हो, उनके हर वक्त ख्यालों में रहते हो, ये तो है। फिर उनके साथ में आपने शायद ही फिज़िकली इन्वॉल्व भी हुए होंगे, इसके वजह से भी वो आपको छोड़ना नहीं चाहते होंगे। बिकॉज वो जो कनेक्शन है जो आपके फिज़िकली इंटीमेसी के कारण जो आपके इसमें बिल्ट हुआ है, वो बहुत ज़्यादा वो मिस करते होंगे। इसकी वजह से भी वो चाहते हैं कि नो, नाउ आई एम नॉट, मुझे और किसी में इंटरेस्ट नहीं है, तुम हो तो ठीक है, मीन्स आप मेरे पार्टनर हो, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी क्योंकि आप मेरे काउंटर पार्ट हो, और मुझे जहाँ जितना सुकून आपके साथ में मिलता है शायद ही किसी और के साथ मिले। तो ये उनके थॉट्स है। वो आपको बहुत बहुत प्यार करना चाहते हैं, आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके लिए जो बन सके उनके हिसाब से वो करना चाहते हैं। आपके लिए वो छोटी मोटी गिफ्ट्स देना, फिर जो भी एक अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को या अपने पार्टनर को जिस तरह से भी बनाना चाहिए उस तरह की कोशिश वो ज़रूर करना चाहते हैं। तो ये आया है, तो क्या आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, देखते हैं इसके ऊपर ये नियर फ्यूचर आपका क्या है। आप उनको वेटिंग पीरियड में डाल दोगे, आप इतनी जल्दी मानने वाले में से नहीं हो। आप उनको बहुत तरसा तरसा के आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप बहुत सोचेंगे, आप बहुत इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, इसके बारे में बहुत ही सोच विचार करने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे। देखो 7 ऑफ चैरियट आया है, डबल 7 आया है यहाँ पर वापस से। यस, यहाँ पर आप चाहते हैं कि वो बहुत आपको आपकी तारीफ़ करे, आपको कपड़े गिफ्ट करे, आपको बहुत मीन्स एलिगेंट टाइप में आपके सामने आए, आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं शेर व शायरी जो हो बन सके वो दे, आपको घूमने लेके जाए, ये सारी चीज़ें आप उनसे करवा लेंगे। देखिए वो चाहते हैं आप भी, वो चाहते हैं आगे बढ़े, और आप चाहते हैं कि वो आपको मनाए, और आप उनको उनके साथ में आगे रिश्ता कंटिन्यू करें। ये पर इतने जल्दी नहीं, ये आप इतनी जल्दी नहीं करने वाले, आप इतने जल्दी मानने वाले नहीं हो। इस तरह की ये रीडिंग आई है। तो गाइस ये आपके साथ कितनी मैच हो गई होगी ये ज़रूर बताना कमेंट्स में, ठीक है। और एक बात, रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये है गाइस आपके लिए रीडिंग।
थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।